गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब यही इसके बिफोर में जो आप पढ़ रहे थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़ रहे थे, उसमें पढ़ रहे थे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और इसी के आगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस के आगे आपका लेटेस्ट वाला स्टार्ट होता है। तो लेटेस्ट वाले जब हमें रिपोर्टेड स्पीच हमारी लेटेस्ट से आरंभ होगी तो इसकी हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो इसकी इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड या सेड टू दी होगी। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी सेड या सेड टू, तो सेड और सेड टू, सेड और सेड टू होने पर हम क्या करेंगे, इसको प्रपोज्ड और सजेस्टेड में चेंज करते हैं। लेटेस्ट को दे शुड और वी शुड में चेंज करना है। तो इसको किसमें प्रपोज्ड और सजेस्टेड, प्रपोज्ड और सजेस्टेड में चेंज करेंगे। सेड और सेड टू को प्रपोज्ड और सजेस्टेड, लेटेस्ट को इनडायरेक्ट बनाते समय दे शुड और वी शुड में चेंज करते हैं। तो दे शुड और वी शुड में चेंज करते हैं। एग्जांपल के लिए बहुत इजी है, देखते हैं एक एग्जांपल नंबर फर्स्ट। सेंटेंस हमारा है रीता सेड टू गीता, रीता ने गीता से कहा, सेड टू गीता, रीता सेड टू गीता, come again it comes to let us have a cup of coffee. So let us have a cup of coffee. Let us have a cup of coffee. रीता said to गीता। सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच देख लीजिए, कैसे पहचानेंगे कि सेड टू को हम किसमें चेंज करेंगे। तो ये लेटेस्ट से आ रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस लेटेस्ट, ये भी उसी की पहचान है। तो लेटेस्ट होने पर सेड या सेड टू को प्रपोज्ड और सजेस्टेड में चेंज करते हैं। कंजक्शन इसमें दैट आता है, लेटेस्ट को दे शुड और वी शुड में चेंज करते हैं। तो इसकी इनडायरेक्ट बन गई। इसके बिफोर में हम अभी चेंज करते आ रहे हैं सेड या सेड टू को। अभी तक कितने में रिकॉर्डिंग वर्ब कितने में चेंज हुई, सेड और सेड टू। तो टोल्ड में कंजक्शन दैट और इफ भी कंजक्शन आ रहा था, इसमें इंटरोगेटिव आ गया, इंटरोगेटिव इंट्रोगेशन मार्क्स सेंटेंस के अंत में होने पर आस्क्ड सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज करते थे। कंजक्शन इफ और वेदर का यूज किए। सिंपल सेंटेंस एसआईटी सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस होने पर हम सेड और सेड टू को टोल्ड में और कंजक्शन दैट ऐड किए। नेक्स्ट इसके बिफोर में अभी हमने देखा कि हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस, तो उसमें रिपोर्टेड स्पीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ हो रही थी और उसमें सेंस के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड, कमांडेड, आस्क्ड, जैसा उसका सेंस हुआ उससे ही चेंज होते गए। और मेन वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म से पहले कंजक्शन टू राइट होता है। अब हम लेटेस्ट वाले में चल रहे हैं। तो लेटेस्ट वाले में रिपोर्टेड स्पीच या जो हमारी लेटेस्ट से आ रहा है, तो सेड और सेड टू को किसमें चेंज करेंगे,
कंजक्शन इसमें दैट आता है, कंजक्शन दैट राइट करेंगे, लेटस को दे शुड और वी शुड। समझ में आ गया होगा। देखिए रीता proposed गीता अब हम क्या राइट करेंगे, प्रपोज्ड क्यों आया, क्योंकि हमारा यहाँ रिपोर्टेड डिसीज हमारी लेटेस्ट से आ रहा है, इसलिए सेड से को प्रपोज्ड में चेंज करेंगे। तो प्रपोज्ड गीता कंजक्शन इसमें दैट आता है, तो दैट लेटेस्ट को दे शुड और ऐसे ही राइट कर देंगे हैव ए कप ऑफ कॉफी। बाकी सेंटेंस को तो हैव ए कप ऑफ कॉफी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल, set to y comma begin becomes to x set to y, let us go home, let us go home, let us go home, full stop, comma close। तो let us go home, x set to y, let us go home, x ने y से कहा let us आओ घर चले, आओ घर go home। तो देखिए set to इसको प्रपोज्ड में चेंज करेंगे या सजेस्टेड में x प्रपोज्ड y conjunction that let us go they should go home जाओ आओ, that they let go should में should go home, full stop, बंदा। set to को प्रपोज या सजेस्टेड में, यहाँ पर प्रपोज के स्थान पे आप सजेस्टेड भी राइट कर सकते हैं। सजेस्टेड कंजक्शन लेटस वाले वाक्य में रिपोर्टेड डिसीज हमारी लेटस से आ रहा है, इसमें कंजक्शन दैट ही आएगा। आज को देने चाहिए लेट को शुड में, तो दे शुड गो होम। सिंपल से लेटस वाले ऐसे बने। अब देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, ओनली। अगर रिपोर्टेड डिसीज में ओनली लेट दिया है और आस नहीं है तो उनको हम बनाएंगे ओनली। तो आई एग्जांपल, तो उनके बिफोर में
your friend. You said to your friend. Come begin, it comes to you said to your friend, comma begin, inverted commas to let me work. Let me work. Full stop, comma close. आपने अपने मित्र से कहा लेट मी वर्क, मुझे कार्य करने दो। तो आपने अपने मित्र से कहा मुझे कार्य करने दो। आप देखिए रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच में ये अभी इसके बिफोर में लेटस था, तो हम लेटस को दे शुड में चेंज कर रहे थे, दे शुड और वी शुड। यहाँ पर ओनली लेट दिया है, लेट के आफ्टर में अस नहीं है, तो अब लेट बिफोर टू तो हम राइट करेंगे पर इसको चेंज नहीं करेंगे। तो यू सेड टू योर फ्रेंड, आपने अपने मित्र से कहा, क्या कहा है लेट मी वर्क। तो लेट मी वर्क, तो आपने अपने मित्र से रिक्वेस्ट की है, तो यू requested your friend, you requested your friend, you requested your friend to let, ऐसे करेंगे, ऐसे राइट करेंगे, टू लेट मी को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट हमारा यू है, यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू और यू ही रहेगा। तो लेट यू वर्क, लेट यू वर्क। फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल लेट वाला, राधा said to Mohan, Radha said to Mohan, comma begin with covers to let me read। फुल स्टॉप, comma close। राधा said to me, यहां पर भी देखें लेट मी दिया है, तो लेट मी, लेट हिम, लेट एनी पर्सन नेम। तो इसमें सेड और सेड टू, रिपोर्टिंग वर्ब सेड और सेड टू रिपोर्टेड में चेंज होगी, कंजंक्शन टू आएगा, लेट बिफोर टू और लेट को ऐसे ही राइट कर देंगे। राधा रिक्वेस्टेड मोहन, राधा रिक्वेस्टेड मोहन, कंजंक्शन टू लेट मी को राधा। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार राधा, फेमिनिन जेंडर सी, हर, तो ऑब्जेक्ट ऑफ हर, टू लेट हर रीड, टू लेट हर रीड। फुल स्टॉप। समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल शाउटेड। अब देखिए यदि ओनली वर्ब शाउटेड दी है तो देखेंगे शाउटेड,
Rita shouted. Example, Rita shouted. Example है Rita shouted. Comma begin with comma शुरू. Rita shouted, "Let me go." Let me go. Full stop. Rita shouted, "Let me go." जब वर्ब हमें shouted दी होगी तो shouted को shouted ही रखेंगे, तो इसकी इनडायरेक्ट रीता shouted, रीता shouted, कंजक्शन टू आ जाएगा, टू, उसके बाद लेट, टू लेट मी go. To let me go. Rita shouted to let me go. ये एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट है अगला एग्जाम्पल लेटेस्ट वाला और एक देखते हैं. A said to B. एग्जाम्पल है let us play. Let us play. Full stop, comma close. अब देखेंगे let us play. तो A asked, नहीं, क्या करेंगे? A suggested B. Suggested B, conjunction that let us को चेंज करेंगे they should में, तो they should play राइट कर देंगे. फुल स्टॉप. अब देखेंगे अभी तक जितना पढ़ा है उसको शॉर्ट में रिवीजन करते हैं. शॉर्ट में देखेंगे उसको क्या क्या आपने पढ़ लिया है, तो शॉर्ट में चलते हैं. एक तो अपने वर्ब चेंजेस देखे इनडायरेक्ट बनाते समय, तो रिपोर्टेड स्पीच फार्मूला भी याद होगा. 123 पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन कौन है? आई वी. सेकंड पर्सन यू, तो ये सब ऑब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार थर्ड पर्सन आपके ई सी एट दे ईटीसी. तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ. और रिपोर्टेड स्पीच आप जान लीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू होने पर इसमें ले गए, टेल्स में ले गए. और रिपोर्टिंग वर्ब से टू अगर दिए तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसको टेल में चेंज किए. कंजक्शन दैट ही रहा है, कंजक्शन दैट ही राइट के. रिपोर्टेड स्पीच जो कामास के अंदर बंद होती थी उसको हटाकर रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को पर्सन नंबर जेंडर उसके अनुसार चेंज कर दिए. और वर्ब को भी चेंज करके राइट किए. पर ऐसा रिपोर्टिंग वर्ब जब हमको प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दी होती है, तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में
होने पर रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में भी है एज सेड टू पास्ट में दिया तो किसमें चेंज किए, तो टोल्ड में ले गए, टोल्ड में, और कंजक्शन वही दैट राइट किए, और शेष वही रूल। फिर इंट्रोगेशन पार्ट में जब हमको ये इंट्रोगेटिव्स, तो रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में दी हुई थी, तब हम किस में ले गए, तब से टू को चेंज किए आस्ट में, और कंजक्शन इफ और वेदर का यूज किया। और नेक्स्ट अभी आपने पढ़ा इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, तो सेड और सेड टू को उसके सेंस के साथ आस्ट, रिक्वेस्टेड, फॉरवेड, अर्ज्ड, कमांडेड एंड कंजक्शन टू राइट किए। रिपोर्टेड स्पीच हमारी लेटेस्ट से आरंभ हुई, तो लेटेस्ट से आरंभ होने पर सेड और सेड टू को प्रपोज्ड और सजेस्टेड में कंजक्शन दैट और लेटेस्ट को दे शुड और वी शुड में चेंज किए।